बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव बहुत जिज्ञासु था और उसे चश्मे इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। एक दिन उसे कबाड़ की एक पुरानी दुकान में एक बहुत ही अजीब चमकता हुआ चश्मा मिला। जैसे ही आरव ने वह चश्मा अपनी आंखों पर लगाया, उसे पूरी दुनिया बदली हुई दिखने लगी। आसमान जो नीला था वह अचानक बैंगनी दिखने लगा और पेड़ पौधे सुनहरे नजर आने लगे। आरव हैरान रह गया। वह भागकर अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे। आरव ने चिल्लाकर कहा, दादाजी देखिए, दुनिया का रंग बदल गया है। क्या दुनिया सच में बैंगनी और सुनहरी है? दादाजी मुस्कुराए और उन्होंने आरव को अपने पास बिठाया। उन्होंने कहा, आरव, ये चश्मा जादुई है। ये तुम्हें वह नहीं दिखा रहा जो दुनिया सच में है, बल्कि यह तुम्हें वह दिखा रहा है जो यह चश्मा तुम्हें दिखाना चाहता है। आरव उलझन में पड़ गया। उसने चश्मा उतारा तो दुनिया फिर से वैसी ही दिखने लगी जैसी वह हमेशा से थी। दादाजी ने उसे समझाया कि हम इंसानों के पास भी एक ऐसा ही अदृश्य चश्मा होता है जो हमारे दिमाग के अंदर फिट है। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, वह हमारे दिमाग के उस खास फिल्टर से होकर गुजरता है। आरव को यह बात बड़ी अजीब लगी। उसने पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम कभी नहीं जान सकते कि दुनिया असल में कैसी दिखती है? दादाजी ने एक पुरानी धूल भरी किताब निकाली और बोले, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसा हमारा दिमाग उसे सजाकर हमें दिखाता है। सोचो, अगर तुम्हारे दिमाग में पहले से ही समय और जगह के खांचे न हो तो तुम्हें सब कुछ एक खिचड़ी जैसा लगेगा। आरव की आंखें चमकने लगीं। उसे लगा जैसे वह किसी बहुत बड़े जादुई खेल का हिस्सा है। वह ये समझने के लिए बेताब था कि उसके दिमाग का एक जादुई चश्मा आखिर काम कैसे करता है और क्या इसके पीछे भी कोई नियम है। दादाजी ने आरव के हाथ में एक खाली डिब्बा दिया और बोले, मान लो ये डिब्बा तुम्हारा दिमाग है। इस डिब्बे के अंदर कुछ खास खाने बने हुए हैं। जैसे ही तुम बाहर किसी चीज को देखते हो, तुम्हारा दिमाग उसे उन खानों में फिट कर देता है। आरव ने डिब्बे के अंदर झांका। वहां एक खाना समय का था और दूसरा स्थान का। दादाजी ने समझाया कि दुनिया में जो कुछ भी घटता है, हमारा दिमाग उसे घड़ी और पटरी पर सेट कर देता है। अगर ऐसा न हो तो तुम्हें यह भी पता नहीं चलेगा कि कोई चीज़ तुम्हारे पास है या दूर, या कोई घटना पहले हुई या बाद में। आरव ने एक गेंद हवा में उछाली। उसने देखा कि गेंद ऊपर गई और फिर नीचे आई। दादाजी बोले, देखो आरव, तुमने देखा कि गेंद नीचे गिरी क्योंकि तुमने उसे फेंका था। तुम्हारे दिमाग ने तुरंत कारण और परिणाम का खाना इस्तेमाल किया। तुम्हें लगा कि यह बाहर हो रहा है, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग ही है जो कड़ियों को जोड़कर तुम्हें एक कहानी सुना रहा है। बिना इन खानों के दुनिया एक ऐसी फिल्म जैसी होती जिसमें न कोई कहानी होती और न ही कोई मतलब। आरव को अब समझ आने लगा था कि वह सिर्फ एक दर्शक नहीं है, बल्कि उसका दिमाग एक बहुत बड़ा कलाकार है जो हर पल एक पेंटिंग बना रहा है। उसने पूछा, तो क्या बाहर की दुनिया का अपना कोई वजूद नहीं है? दादाजी ने एक सेब उठाया और कहा, बाहर एक असली सेब जरूर है, जिसे हम कभी पूरी तरह वैसा नहीं जान सकते जैसा वह खुद में है। हम तो बस उस सेब का वह रूप जानते हैं जिसे हमारा दिमाग हमें चखने, सूंघने और देखने के बाद बताता है। आरव ने सेब को हाथ में लिया और उसे घुमाकर देखने लगा। उसे लगा जैसे वह किसी जासूसी मिशन पर है, जहां उसे यह पता लगाना है कि सच्चाई और उसके दिमाग के खेल के बीच की सीमा कहाँ है। उस रात आरव सो नहीं सका। वह खिड़की से तारों को देख रहा था। उसने सोचा कि क्या तारे भी वैसे ही हैं जैसे उसे दिख रहे हैं, या उसका दिमाग उन्हें मोतियों की तरह पिरोकर उसे दिखा रहा है। उसे महसूस हुआ कि ज्ञान का मतलब सिर्फ बाहर की चीज़ों को रटना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि हमारा दिमाग उन चीज़ों को समझता कैसे है। वह अब उस अदृश्य चश्मे की और भी गहराई में उतरना चाहता था, जहां बड़े बड़े सवाल छिपे थे। अगले दिन आरव एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया। वहां से उसे पूरा शहर एक छोटे से खिलौने जैसा दिख रहा था। तभी उसके सामने एक अजनबी बूढ़ा आदमी आया, जिसके पास एक अजीब सी मशीन थी। उस मशीन में हजारों तार और छोटे छोटे पुर्जे लगे थे। बूढ़े ने आरव से पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह मशीन कैसे चलती है? आरव ने सिर हिला दिया। बूढ़े ने कहा, यह मशीन हमारे विचारों की तरह है। जैसे मशीन को चलाने के लिए बिजली और पुर्जे दोनों चाहिए, वैसे ही हमें कुछ भी समझने के लिए अनुभव और सोच दोनों की जरूरत होती है। आरव ने पूछा, इसका क्या मतलब है? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, सोचो, अगर तुम्हारे पास आंखें हों लेकिन दिमाग में कोई विचार न हो, तो तुम्हें सब कुछ बस रंगों के धब्बों जैसा दिखेगा। और अगर तुम्हारे पास बहुत सारे विचार हों लेकिन देखने के लिए कुछ न हो, तो तुम खाली सपने देखोगे। जब बाहर की चीजें और अंदर की समझ आपस में मिलते हैं, तभी असली ज्ञान का जन्म होता है। आरव को समझ आया कि उसका दिमाग कोई खाली कमरा नहीं है, बल्कि एक एक्टिव लेबोरेटरी है जहां हर पल बाहर से आने वाली जानकारी को प्रोसेस किया जा रहा है। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की। आरव डर गया, लेकिन फिर उसने गौर किया कि उसका दिमाग तुरंत डर के पीछे का कारण ढूंढने लगा।
उसने सोचा कि शायद बादलों के टकराने से यह आवाज़ आई है। बूढ़े आदमी ने आरव की पीठ थपथपाए और कहा, यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारा दिमाग बिखरी हुई आवाज़ों और रोशनी को एक मतलब दे रहा है। लेकिन याद रखना, ये दिमाग भी अपनी सीमाएं रखता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब ये जादुई चश्मा भी नहीं दे सकता। आरव ने हैरानी से पूछा, वो कौन से सवाल हैं? बूढ़े ने दूर क्षितिज की ओर इशारा करते हुए कहा, जैसे कि यह ब्रह्मांड कहाँ से शुरू हुआ? क्या हम वाकई आज़ाद हैं? या क्या ईश्वर सच में है? जब हमारा दिमाग इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता है तो वह उलझ जाता है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे अनुभव के दायरे से बाहर हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई मछली यह समझने की कोशिश करे कि पहाड़ पर आग कैसे लगती है। आरव अब शांत हो गया था। उसे समझ आ रहा था कि उसकी बुद्धि एक शक्तिशाली औजार तो है, लेकिन उसे ये भी पता होना चाहिए कि उसे कहाँ रुकना है। आरव ने गहराई से सोचा और फिर पूछा, अगर मेरा दिमाग सिर्फ वही देख सकता है जो वह देखना चाहता है, तो क्या हम सब अपनी अपनी अलग दुनिया में कैद हैं? बूढ़े व्यक्ति ने एक तालाब की ओर इशारा किया जिसमें कुछ बच्चे पत्थर फेंक रहे थे। उसने कहा, नहीं आरव, यही तो खूबसूरती है। हम सभी के दिमागों का ढांचा एक जैसा है। हम सब समय और स्थान के उन्हीं खानों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जब तुम सूरज को उगते हुए देखते हो तो तुम्हारा दोस्त भी उसे वैसे ही उगते हुए देखता है। हमारे दिमाग के नियम हमें एक साझा दुनिया में बांध कर रखते हैं। आरव को यह सुनकर सुकून मिला। उसे लगा कि वह अकेला नहीं है, बल्कि पूरी मानवता एक ही बड़े चश्मे से इस ब्रह्मांड को देख रही है। लेकिन तभी उसके मन में एक और शरारत सूझी। उसने कहा, लेकिन अगर मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उन चीज़ों के बारे में दावे करूं जिन्हें मैं देख नहीं सकता, तो क्या होगा? जैसे कि इस जादुई दुनिया के अंत के पार क्या है? बूढ़ा आदमी खिलखिलाकर हंसा और बोला, यही वह जगह है जहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे अपनी बुद्धि को उन गलियों में ले जाते हैं जहां कोई रास्ता ही नहीं है। उसने आरव को समझाया कि जब हम उन चीज़ों के बारे में निश्चित होकर बात करने लगते हैं जिन्हें हम न कभी छू सकते हैं और न देख सकते, तो हमारे दिमाग में युद्ध छिड़ जाता है। एक विचार कहता है हाँ, तो दूसरा कहता है नहीं, और दोनों ही सही लगने लगते हैं क्योंकि हमारे पास उन्हें परखने का कोई पैमाना नहीं होता। आरव ने महसूस किया कि उसकी बुद्धि एक रोशनी की तरह है जो केवल एक निश्चित दूरी तक ही रास्ता दिखा सकती है। उस रोशनी के परे गहरा अंधेरा और रहस्य है जिसे सिर्फ मान लेने से काम नहीं चलता। आरव को अब समझ आ गया था कि असली बुद्धिमानी अपनी ताकत को जानने में नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को पहचानने में है। उसने अपनी हथेलियों को देखा और सोचा कि कैसे उसका नन्हा सा दिमाग इतने विशाल ब्रह्मांड को समेटने की कोशिश कर रहा है। उसे अपनी सोच पर गर्व भी हुआ और थोड़ा डर भी लगा। उसने महसूस किया कि ज्ञान हासिल करना एक भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम वही सच जानते हैं जो हमारा दिमाग हमें जानने की इजाज़त देता है। आरव पहाड़ से नीचे उतरकर अपने दादाजी के पास वापस पहुंचा। उसके दिमाग में अभी भी वह मशीन और बूढ़े आदमी की बातें गूंज रही थीं। उसने दादाजी से कहा, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा दिमाग एक जज की तरह है। वह गवाहों यानी मेरी आंखों और कानों से सबूत मांगता है और फिर अपने कानूनों के हिसाब से फैसला सुनाता है। दादाजी उसकी बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही आरव, हमारा दिमाग सिर्फ एक कटोरा नहीं है जिसमें बाहर का ज्ञान भरा जाता है, बल्कि यह एक अदालत है जहां हर चीज़ को परखा जाता है। दादाजी ने उसे एक पुराना नक्शा दिखाया। नक्शे में कुछ हिस्से बहुत साफ थे और कुछ हिस्सों पर धुंध छाई हुई थी। उन्होंने समझाया, ये साफ हिस्सा वह दुनिया है जिसे हम विज्ञान और गणित से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे दिमाग के नियम पूरी तरह काम करते हैं। यहाँ हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं या आग छूने से हाथ जलता है। आरव ने धुंध वाले हिस्से पर उंगली रखी और पूछा, और यह क्या है? दादाजी गंभीर होकर बोले, ये वह जगह है जहाँ हमारी बुद्धि के पैर जवाब दे जाते हैं। यहाँ बड़े बड़े दार्शनिक भी रास्ता भटक जाते हैं। आरव को समझ आया कि दुनिया के 2 रूप हैं। एक वह जो हमें दिखाई देता है, जिसे उसने चश्मे वाली दुनिया कहा, और दूसरी वह जो पर्दे के पीछे की असलियत है, जिसे शायद कोई कभी नहीं देख सकता। उसे अब अपनी सोच पर एक अजीब सा नियंत्रण महसूस हो रहा था। उसे पता था कि वह कब ठोस जमीन पर खड़ा है और कब हवा में महल बना रहा है। उसने महसूस किया कि असली आज़ादी यह नहीं है कि हम जो चाहें वो सोचें, बल्कि यह है कि हम ये जान सकें कि हम क्या सोच सकते हैं और क्या नहीं। शाम की ठंडी हवा चल रही थी। आरव ने महसूस किया कि हवा उसे छू रही है, लेकिन उसका दिमाग उस एहसास को ठंड का नाम दे रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। बिना कुछ देखे भी उसे समझ आ रहा था कि उसकी बुद्धि कैसे काम कर रही है। उसे लगा जैसे उसने अपनी ही आत्मा के अंदर एक नई दुनिया खोज ली है। वह अब उस चश्मे से नफरत नहीं कर रहा था, बल्कि उसे संवारने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि यही चश्मा उसे दुनिया से जोड़ता है और यही उसे दूसरों से अलग भी बनाता है। रात घनी हो चली थी और आसमान सितारों से भर गया था। आरव ने महसूस किया कि अब वह पहले वाला छोटा लड़का नहीं रहा, जो हर चमकती चीज़ को सच मान लेता था।
उसने दादाजी का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, दादाजी, मुझे अब समझ आ गया है। मेरी बुद्धि एक सुव्यवस्थित घर की तरह है, जिसमें खिड़कियां तो हैं पर हम उस घर की दीवारों के बाहर जाकर यह नहीं देख सकते कि बाहर का नज़ारा बिना खिड़की के कैसा होगा। लेकिन इन्हीं खिड़कियों की वजह से ही मैं रोशनी का आनंद ले पा रहा हूँ। दादाजी ने प्यार से आरव के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, आरव, तुमने आज वह बात समझ ली है जिसे बड़े बड़े विद्वान सालों तक नहीं समझ पाते। हम अपनी बुद्धि को जितना बेहतर समझेंगे, हम उतने ही शांत रहेंगे। जब तुम ये जान जाते हो कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, तो तुम न तो अंधविश्वास में फंसते हो और न ही बेमतलब के दावों में। तुम दुनिया को उसकी गरिमा के साथ स्वीकार करना सीख जाते हो। आरव ने गहरी सांस ली। उसे अब वह भारीपन नहीं लग रहा था, बल्कि एक अद्भुत स्पष्टता महसूस हो रही थी। आरव को एहसास हुआ कि सच सिर्फ बाहर खोजने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर की बनावट और बाहर के अनुभवों का एक खूबसूरत संगम है। उसने आसमान की ओर देखते हुए मुस्कुराकर सोचा कि शायद ये ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन उसकी बुद्धि वह चाबी है जो उसे इस रहस्य का एक हिस्सा बनने की अनुमति देती है। वह अब तैयार था, हर चीज़ को नए सिरे से देखने के लिए, हर अनुभव को अपने दिमाग के सांचे में ढालने के लिए और सबसे ज़रूरी, अपनी सोच की सीमाओं का सम्मान करने के लिए। उस छोटे से गांव की खामोशी में आरव को एक बहुत बड़ी जीत मिली थी। उसने जान लिया था कि ज्ञान का असली मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि यह जानना है कि उस जानकारी को हमारा मन बुनता कैसे है। जैसे जैसे आरव की आंखें नींद से भारी होने लगी, उसके मन में बस एक ही ख्याल था, दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह है, दुनिया वैसी है जैसे हम हैं। हमारी समझ ही हमारा संसार बनाती है, और यही वह जादू है जो हमें इंसान बनाता है।